अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ फराज अहमद और मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आगाज में आपको बताएं कि यूनान कश्ती हादसे पर पूरा मुल्क सोगवार है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आज कौमी परचम सरनिगू हैं। कौम जाँ बहक अफराद के लिए दुआ गो है। हादसा कैसे हुआ, इंसानी स्मगलर्स ने वारदात कैसे की, 4 रुकनी कमेटी तहकीकात करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग करने की हिदायत कर दी है। बदनसीब कश्ती में कितने लोग सवार थे, ताहाल हतमी तादाद मालूम नहीं हो सकी, जबकि तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक कश्ती में बगैर रजिस्ट्रेशन के लोग सवार हुए। यूनान कश्ती हादसे पर मुल्क सोगवार, हर आंख अक्षबार, हर दिल है बेकरार। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में यौम सोग मनाया जा रहा है। कौमी परचम सरनगू हैं, जहाँ बहक अफराद के लिए दुआइया तकरीबात जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्ती उलटने के वाक़े की इंक्वायरी की हिदायत कर दी। तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी। कमेटी मुख्तलिफ पहलुओं की तहकीकात करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की हिदायत कर दी। कहा मुलव्वस एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया जाए। शहबाज शरीफ ने दफ्तर खारजा और यूनान और मिस्र में सफ़ीरों को भी हंगामी इक़दामात का कह दिया। हिदायत की वज़ीर दाखिला भी अपने इदारों के जरिए इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ तहकीकात तेज करें। बदनसीब कश्ती में कितने लोग सवार थे, ताहाल हतमी तादाद मालूम ना हो सकी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कश्ती में लोग बगैर रजिस्ट्रेशन सवार हुए। 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को बचा लिया गया। और साने यूनान के बाद सोई हुई हुकूमत को बिलाखिर होश आ गया है। इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर बैरूने मुल्क भेजने वाले मजीद 14 इंसानी स्मगलर्स के नाम सामने आ गए हैं। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने गुजरात और शेखुपुरा से अहम मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। बोल न्यूज के नुमाइंदा एहतशाम अली अब्बासी से जानेंगे इनके बारे में मजीद। जी एहतशाम। की बड़ी कार्रवाई, कश्ती हादसा में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार। एजेंट वकास अहमद ने दीगर साथियों की मिली भगत से मुतासरा शहरी को यूरोप भिजवाने के लिए पैसे वसूल किए। गिरफ्तार इंसानी स्मगलर का ताल्लुक वजीराबाद से है। एजेंट ने यूनान भिजवाने के लिए 23 लाख रुपए वसूल किए। एजेंट को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एजेंट की गिरफ्तारी के लिए FIA लिंक ऑफिस यूनान की जानिब से तफसीलात शेयर की गई थी। वाज़ह करता चलूँ कि यूनान कश्ती केस के बाद FIA की टीमें एक्टिव हो गई हैं। मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं जो कि एजेंट्स को गिरफ्तार कर रही हैं। और वो एजेंट जो गरीब लोगों को सुहाने ख्वाब दिखा के बाहर मुल्क भेजते हैं और डंकी के जरिए उनको दूसरे मुल्क यूरोप भेजने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादातर हादसा होते हैं और कश्तियाँ उलट जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो है वो उनकी डेड बॉडीज तक वापस नहीं मिलती। तो उस हवाले से बड़ा एक्शन FIA ने किया है। मुसलसल गिरफ्तारियां हो रही हैं और अब तक की ये बड़ी गिरफ्तारी है। इस एजेंट को गिरफ्तार किया गया है जो कि ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत शुरू। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर उस्मान ने दलाइल का आगाज भी कर दिया है। खबर आपको दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का आगाज हो चुका है और इस वक्त अटॉर्नी जनरल की जानिब से अपने दलाइल का आगाज कर दिया गया है। आर्टिकल 188 नजरसानी को महदूद तरीके से इस्तेमाल करना होगा। आइन की एंट्री 55 पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार देती है, ये भी कहा जा रहा है अपने दलाइल में उस्मान मंसूर की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के दलाइल जारी हैं। उनकी जानिब से अपने दलाइल देते हुए कहा गया है कि आर्टिकल 188 नजरसानी की हदूद को महदूद नहीं करता और उनके दलाइल जारी हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आइन की एंट्री 55 पार्लियामेंट कानून साजी का इख्तियार देती है। लीबिया से इटली जाते हुए हादसे का शिकार होने वाले जहाज में सैकड़ों नौजवान जान की बाजी हार गए। नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। मजीद जानते हैं गुजरात से नुमाइंदा बोल न्यूज़ नवाजिश अली से। नवाजिश, क्या कार्रवाइयां की जा रही हैं गुजरात में? लीबिया से इटली जाते हुए जो बदकिस्मत जहाज़ जो है वो समंदर की लहरों की नज़र हो गया, तो उसमें काफ़ी जहाँ पे पाकिस्तानी और दूसरे मुल्कों के लोग थे, वहीं पर गुजरात के काफ़ी नौजवान जो हैं इस कश्ती हादसा का शिकार हुए हैं। और इस हवाले से मैं बताता जाऊँ कि एजेंट माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो सर्कल FIA जो गुजरात है वो मुतहर्रक हो चुकी है
और इस हवाले से उसने गुज़श्ता रात भी और 2 दिन पहले भी जो है इन एजेंट माफिया के घरों पर रेड किया, लेकिन वो गिरफ्तारी से बच तो गए हैं, लेकिन जिस तरह FIA सर्कल जो है इस हवाला से काफ़ी जो है मुतहरक हुआ है और जिनके बच्चे जो हैं इस हादसा का शिकार हुए हैं और इससे पहले भी जो हादसा के शिकार हुए हैं नौजवान, उनके घर वालों का यही ठीक है। शुक्रिया आपका नवाज़िश अली। यूनान सानेहा कई दास्तानें रकम कर गया, हर दिल शिद्दत गम से निढाल है, मरने वालों के घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है। जाँ बहक और लापता पाकिस्तानियों के लवाहिकीन की अपने प्यारों की लाशें वतन लाने और लापता नौजवानों का पता लगाने की अपील। कहा हर लम्हा तकलीफ में गुजर रहा है। सानेहा में आज़ाद कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के नौजवान जाँ बहक और लापता हुए। यही बदनसीब गांव है जिस गांव के 28 लोग इस हादसे का शिकार हुए। ये ज़बान नहीं चल रही कि मैं क्या बयान करूं। ये हमसे बच्चे छीने गए, नौजवान बच्चे थे दोनों। वापस लेना चाहती हैं, नहीं लभ रहा, मेरी हल करो, मेरा बच्चा ढूंढो। 6 दिन पहले जो है उसने हमारे साथ रब्ता किया कि दुआ करें जी हम शिप पे जा रहे हैं, लेकिन शिप की बजाय वो एक कश्ती थी, वो सारे जहान ने देखी है, सारी दुनिया ने देखी है। हुकूमत अगे मेरी ये अपील है कि खुदा साड़ी मदद करो, साडे प्यारे जिस भी हाल च ने, जिंदा ने तावी साडे तिकर पहुँचा दियो, जे नहीं जिंदा दे तावी साडे तिकर पहुँचा दियो, खुदा दे वास्ते। साडे को कोई रास्ता नहीं है। देखो असी रात को 2-3 बजे असी रात सोते हैं। दूसरी गल भौवा कर के उसदे वास्ते बेटे वास्ते कि किसी पासे कोई नहीं है, कोई पता चल रहा है। यूनान में कश्ती के दर्दनाक हादसे के बाद अब यूरोप भर में मुजाहिरों का आगाज हो गया है। स्पेनिश कौम भी सोगवार है। बार्सिलोना में सोशलिज्म की टीमों ने मुजाहिरों का एहतमाम किया है। मुजाहिरे में बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इन मुजाहिरीन का कहना था कि ताहाल हादसे की असल वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन हम बॉर्डर्स और रियासतों को इसका जिम्मेदार समझते हैं। कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की मैयतें वापस लाने में कुछ दिन लगेंगे। बच जाने वाले पाकिस्तानियों से राब्ते में हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू। कहा जाँ बहक पाकिस्तानियों की DNA के जरिए शनाख्त की जा रही है। शनाख्त होनी है और शनाख्त होगी DNA मैचिंग के जरिए। और इस सिलसिले में हमने एक अपील की है उन लोगों से जिनको खदशा है कि उनके अजीज इस कश्ती में सवार हैं, वो अपने DNA सैंपल्स भिजवा दें। वालिदैन और बच्चों के DNA सैंपल्स ही इसमें काम आएंगे, तो वो अगर सैंपल्स मिल जाएं तो फिर आसानी हो जाएगी हमें आइडेंटिफिकेशन की। उसके बाद उनकी मैयतें वापस लेने का इंतज़ाम किया जाएगा। जी हमारी उनके साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन हो रही है और जो पाकिस्तानी इस वक्त जिंदा हैं उनके साथ हमारी एम्बेसी के ऑफिशियल्स की मुलाकात भी हुई है और पहले दो हजरात अस्पताल में थे, उनका इलाज भी करवाया गया और वो अब डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो उनके साथ भी हम समझते हैं कि एक अच्छे तरीके से बर्ताव हुआ। जी इस पे अभी कहना ज़रा कबल वक्त है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि इसमें कुछ दिन लग जाएंगे क्योंकि ये एक पेचीदा मामला है और इसमें DNA सैम्पलिंग में थोड़ा टाइम लगता है। और नाजरीन, यूनान जाने वाले बेरोजगारी, मुआशी तबाही और कत्लेआम से बचने के लिए मुल्क और वालिदैन को छोड़ने पर मजबूर हुए। लोगों के घरों में एक वक्त का खाना है, लोगों को जिंदा रहने का मौका दो। कौम मर गई तो पीछे खाक रह जाएगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने वीडियो बयान किया और उन्होंने कहा कि बजट में सब झूठ बोला गया है। जब आटे का थैला महंगा होगा तो लोग जहर की घूंट लेंगे। कारखाने कारोबार बंद है। किसी को समझ नहीं आ रही कि इस तबाही से कैसे निकलना है। तो पाकिस्तानियों का सोग मना रहे हैं जो अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए और बेरोजगारी और माशी तबाही के कत्लेआम से बचने के लिए लुटेरे और डाकुओं के हाथों चढ़कर मुल्क से बाहर अपने बच्चों और वालिदैन को छोड़ने पर मजबूर हुए और यूनान के समुंदर में शहीद हो गए। ये पहला वाकया नहीं है। माशी, इक्तसादी, सियासी तबाही, कारखाने बंद, कारोबार बंद और
कोई किसी को समझ नहीं आ रही कि इस अंधेरे से किस तरह निकलना है। इस कौम को जिंदा रहने का खुदा के लिए हक दो। लोगों के घरों में एक वक्त खाना है, एक वक्त का खाना है, और कौमें आवाम से होती हैं। कौम जोश, जज्बे, वलवले, हमें तमतमे, दमदबे से जिंदा। और पीडीएम हुकूमत ने बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफुजात को दूर करने का फैसला अब कर लिया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर आज शुरू होगा। विफाक की जानिब से सिंध हुकूमत को सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए फंड्स की फराहमी पर भी बात की जाएगी। वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि हुक्मरान इत्तेहादियों को आपस में नया महाज खोलने से परहेज करना चाहिए। पीडीएम का इत्तेहाद अमली तौर पर ख़त्म हो चुका है, अब ऐलान करना बाकी है। कश्ती हादसे के 300 घरानों में सफ़े मातम है, हक़ाइक़ नहीं बताए जा रहे। दफ्तर ख़ारजा खामोश है। शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पीडीएम बिखर रहा है, कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। सिंध के बारे में बिलावल जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी हमदर्दियाँ यूनान हादसे के लवाहिकीन के साथ हैं। 3 दिन से उस जहाज़ का इंजन बंद था, किसी ने नहीं देखा। हमने तहरीक इंसाफ का एजेंडा पाश कर दिया। मुल्क दुश्मन अनासिर आज पीटीआई की हिमायत में आ गए हैं। अलहदगी पसंद तहारीक की हिमायत का मतलब पाकिस्तान को तोड़ना है। पीटीआई हुकूमत के खात्मे पर यहूदी लॉबी रो रही है। फजलुर रहमान का टांग में जलसे से खिताब, कहा हमने भी मिलियन मार्च किया, एक गमला तक नहीं टूटा। पाकिस्तान में इस्लाम के अलावा कोई निज़ाम नहीं चल सकता। और अब बात करेंगे कि कराची के मेयर और डिप्टी मेयर की हल्फ बर्दारी। नौ मुंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान मुराद आज अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे। सिंध भर में हेड ऑफ काउंसिल्स की हल्फ बर्दारी में आज होगी। इसके बाद सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का अमल मुकम्मल। इसी बारे में मजीद हम जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा सलाहुद्दीन से। जी सलाहुद्दीन। वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद जो है वो आज अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे। इस हवाले से जो है बारादरी पोलो ग्राउंड के अंदर एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। हलफ बर्दारी तकरीब में जो है वो बाकायदा जो है वो तैयारियां जारी हैं और ये तैयारियां आखिरी मराहल में। इस सिलसिले में जो है एक स्टेज जो है वो अब तैयार हो चुका है, जहाँ पर मेयर डिप्टी मेयर जो है वो आकर अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे। बड़ी तादाद में जो है बारादरी पोलो ग्राउंड के अंदर जो है कुर्सियाँ लगाई गई हैं। हमारे कैमरामैन रेहान आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो है तकरीबन इंतजामात इस वक्त जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर कुर्सियाँ भी लगा दी गई हैं। जो भी हलफ बर्दारी की तकरीब में जो शुरका हैं उनके लिए वो आएंगे और यहाँ पर हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक होंगे। तो यहाँ पर जो है वो जो है MNAs, MPAs और जो है दीगर लोग। सलाहुद्दीन बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और हबीब हल्फ बर्दारी के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। कहा 15 जून को कब्जा मेयर मुंतखब कराया गया। इंतखाबात से इलेक्शन कमीशन की कलई खुल गई। 1970 की तारीख दोहराकर लोगों को आने नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी को खुसूसी मौका फराहम किया। लाडलों को नवाजने के लिए क्या काम किया गया सबके सामने है। कायम मुकाम गवर्नर से कानून साजी की मंजूरी ली गई। इतनी जल्दी में थे कि मुर्तज़ा वहाब खुद ये दस्तखत करवाने गए। और मैं मुतालबा करता हूं कोर्ट से भी, हम कोर्ट में भी जाएंगे, मुतालबा करेंगे JIT बनाएं इस पे और पता करें कि ये इंसान, जीते जागते इंसान, अवाम के मुंतखब लोग, अवाम के वोटों से मुंतखब होकर मेयर के इंतखाब के इस पूरे प्रोसेस से गायब कैसे हुए। आप सोच सकते हैं कोई दुनिया में मान सकता है कि 4 मरतबा जिसने इलेक्शन की मुहिम चलाई हो और फिर उसको लोगों ने वोट दिए और वो जीत गया हो और उन हालात में जीता हो कि जब पीपल्स पार्टी हर सीट छीनने के चक्कर में थी और उसके बाद उसको इस बात का मौका मिले कि वो अपनी मर्जी का मेयर मुंतखब करे, उसकी पार्टी की मर्जी का मेयर मुंतखब करे और ऐसे मौक़ों पे गायब हो जाए। तो मैं तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा ऐसे किसी आदमी पर कि वो पैसों में बिक गया। मुझे नहीं मालूम, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने कोई लेन देन नहीं हुई, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड पीपल्स पार्टी का है उसमें ये सारी बातें वैलिड होती हुई नजर भी आती हैं। और अगर पैसा नहीं था तो जबर था। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन से मुतालिक 26 मई का हुक्मनामा बरकरार। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। उस्मा ने गुज़श्ता समाअत का हुक्म जारी कर दिया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने 3 जजेस पर एतराज़ उठाया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया।
और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक पर खुसूसी कमेटी में तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तना में 16 अगस्त तक अब तौसी कर दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने नजी दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि कुछ आईनी निकात पर आपकी मुआवनत चाहिए होगी, जिस पर अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर ने अपना मौक़िफ़ अपनाया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। जो सवालात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस हैं उन पर फैसले का इंतजार कर लिया जाए। अदालत ने हिदायत की कि अटॉर्नी जनरल 4 हफ्तों में अदालती सवालों का जवाब जमा करवाएं और इसकी नकूल फरीकैन को भी फराहम करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास सिविल सेक्रेटेरिएट में मुनाकिद किया जाएगा। इजलास में नए माली साल 2023-24 के बजट की मंजूरी दी जाएगी। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल, बताएगा क्या तफसीलात हैं, इस इजलास का क्या शेड्यूल रहेगा? जी बिल्कुल, पंजाब के जो है वो आइंदा माली साल के बजट के पहले जो 4 माह हैं उसकी मंजूरी के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत जो है वो अहम इजलास जारी है। इजलास में जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट समेत जो अहम जो महकमे हैं उनके जो सेक्रेटरी हज़रात हैं वो शिरकत कर रहे हैं, जबकि सेक्रेटरी ख़जाना जो हैं वो इस इजलास में जो बजट सिफारिशात हैं उनकी मंजूरी लेंगे। मजमूई तौर पर 1368 रुपये से ज़ायद का जो बजट है वो आज मंजूर जो है वो कराया जाएगा, जिसमें 400 से जो है वो 426 अरब और 87 करोड़ से ज़ायद का जारी मनसूबों पर जो तरक्याती बजट है उसकी मंजूरी ली जाएगी, जबकि दूसरी जानब गैर तरक्याती अखराजात के लिए 941 अरब और 34 करोड़ रुपए से ज़ायद का जो बजट है वो रखा गया है, जिसकी आज मंजूरी ली जाएगी। जबकि दूसरी जानब अगर बात की जाए जो तफसीलात हैं, तफसीलात के लिए तजम्मुल। 9 मई को खैबर पख्तूनख्वा में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव में मुलव्वस अयाज के सुसर ने वाक़यात का जिम्मेदार चेयरमैन PTI को ठहरा दिया। चेयरमैन PTI गुज़श्ता 1 साल से मनफी प्रोपेगेंडा में मुलव्वस है और हमारे बच्चों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए गुमराह कर रहे हैं। लोग अपने बच्चों को मनफी प्रोपेगेंडे से बचाएं। अयाज का मतलब है सुसर हूँ और ये उसका वालिद साहब है सेफजादा। मैं 9 तारीख के वाक़या पे बहुत नाराज़ हूँ। इमरान खान आगे 1 साल से मतलब है कि ये प्रोपेगेंडे करते हैं, तकरीरें करते हैं, तो लोगों को बीच में मुलव्वस किया और हम लोगों को भी कहते हैं कि इस बातों में ना आए और ये काम न करे और ये हमारा मुल्क का बेइज्जती है, ये नहीं होना चाहिए। इसका हम भरपूर जोर से मजम्मत करते हैं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने बोल न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिम भट्टी से खुसूसी इंटरव्यू में बताया है कि मवेशी मंडी में सिक्योरिटी के इंतजामात गुज़श्ता बरस से काफ़ी बेहतर हैं। वारदात नॉर्दर्न बाईपास के अतराफ के इलाके में भी हो तो इसे मंडी से जोड़ा जा रहा है। IG सिंध ने मजीद बताया कि शहर की सिक्योरिटी के लिए बजट पास हो गया है। अब शहर में क्लोज सर्किट कैमरे नस्ब किए जाएंगे, जिससे मुल्जिमान की शनाख्त में आसानी होगी। उनका मजीद क्या कहना है आइए जानते हैं। कराची में जगह तब्दील होने से चंद लोगों को परेशानी है, ये भी उनकी जानिब से कहा गया है। साल ये मवेशी मंडी लगती है, इस दफ़ा उसकी साइट चेंज हुई है और मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि साइट चेंज होने की वजह से कुछ लोग जो पहले जिस साइट पे लगती थी वो काफ़ी इस पे नाराज़ हैं कि वहाँ पे क्यों नहीं लगी। तो उस वजह से ये फैक्टर उन्होंने काफ़ी हाईलाइट किया हुआ है कि शायद वहाँ पे वो क्राइम हो रहा है और यहाँ पे क्राइम नहीं होता था। देखिए, आप जब इस तरह से एशिया की सबसे बड़ी मंडी लगे और हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे विज़िट करें, जिसको पुलिस फिर प्रॉपर तरीके से वहाँ सिक्योरिटी प्लान के तहत डिप्लॉयमेंट होती है, तो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर अरेंजमेंट होती हैं और इस साल भी बेहतर अरेंजमेंट हम कर रहे हैं और उसको मज़ीद रीइंफोर्स भी करेंगे। जितने भी इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, जब उसकी वेरिफिकेशन हम करते हैं तो पता चलता है कि वो मतलब 8 से 10 किलोमीटर कहीं दूर ये इंसिडेंट हुआ, उसको एट्रीब्यूट किया जाता है मंडी के रेफरेंस से। तो वो थोड़ा सा मतलब एक ये बैकग्राउंड है जिसकी वजह से ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। कराची से एंट्री एग्जिट पॉइंट है, गवर्नमेंट ने उसके लिए बजट अप्रूव किया है कि ख़ास तौर पर टोल प्लाजास जहाँ पे हैं तो उधर हम स्मार्ट कैमरास लगा रहे हैं और उसका फ़ायदा ये है कि वो 2 चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ANPR कि वो नंबर प्लेट वो रीड करेंगे और दूसरा ये कि फेशियल रिकग्निशन के अगर कोई क्रिमिनल का कोई
पिक्चर इस तरह से हमारे डेटा बैंक में है तो उसको कैमरा ही आइडेंटिफाई करेगा। इसके अलावा और भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें डाल रहे हैं। तो रेंजर्स और पुलिस मिलके ना सिर्फ ये कराची बल्कि पूरे सिंध के रेफरेंस से हम चाहते हैं कि उन पे अपनी डिप्लॉयमेंट करें। और कराची में मुझे याद पड़ता है कि 40+ रूट से अभी थोड़े से बढ़ गए हैं, तो हम चाहेंगे कि उसके लिए भी कोई ऐसा मैकेनिज़्म वर्कआउट करें जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो। बांटवा अस्पताल में नी और हिप ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर की इफ्तिताही तकरीब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बांटवा मेमन खिदमत कमेटी के तमाम ओहदेदारान ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इस नेक रहा। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी बांटवा जमात के मोहम्मद हनीफ मछियारा थे। बांटवा जमात के हनीफ मछियारा, यूनुस बक्सरा और दीगर ओहदेदारों ने रिबन काट कर ऑपरेशन थिएटर का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मोहम्मद हनीफ मछियारा, मोहम्मद यूनुस बक्सरा, मोहम्मद हनीफ ढरकी, खालिद साबुनवाला, नदीम सूर, अब्दुल मजीद अब्दानी और गुलाम मोहम्मद कसबाती ने कहा कि ऑपरेशन थिएटर मुस्तहिक लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त होगा, जिससे गरीब आवाम की बहुत सी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। ऑपरेशन थिएटर में जदीद दौर की मशीनरी रखी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने सारा निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। बनू, पेशावर और मुल्हिका इलाकों में तेज़ बारिश ने तबाही मचा दी। 6 अफराद जाँ बहक और 80 से ज़ायद जख्मी हुए। फीडर ट्रिप कर जाने से मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए। तूफानी बारिशों ने बन्नू का नक्शा बदल दिया। दीवारें, छतें गिरने समेत दीगर हादसात में 5 कीमती जानें जाया हो गई। 71 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू इदारों ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। पेशावर के इलाकों बडभीर, मामून जई और गुलबहार में भी बारिश ने तबाही मचा दी। हालिया वाकयात में 1 बच्चा और मर्द जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। गवर्नर हाउस में मुतअद्दिद दरख्त उखड़ गए। ज्यादा वाकयात मुजाफाती इलाकों में पेश आए। पेस्को का सिस्टम बारिश का जोर बर्दाश्त न कर सका। मुतअद्दिद फीडर ट्रिप हो गए। शहर और देहात अंधेरे में डूब गए। शहरियों को दोहरी अजियत का सामना है। और अब आपको बताएं कि ओकाड़ा के शहरी उस्मान अरशद ने हज के सफ़र को यादगार बना लिया। 6 माह 13 दिन में 5400 किलोमीटर का फासला पैदल तय किया। दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान से ईरान, वहाँ से मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन के रास्ते सऊदी अरब पहुँचे। उनके पास वीज़ा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान मिशन की कोशिशों से उन्हें वीज़ा मिल गया। वो ज़्यादा अच्छा रहा। जब इतना बड़ा सफ़र होता है तो रास्ते में थोड़ी बहुत मुश्किलात तो आपको आती हैं, लेकिन जब मंजिल जो है वो इतनी खूबसूरत हो तो छोटी मोटी फिर आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। हज का वीज़ा मुझे मिल गया है। एक्चुअल में हज का वीज़ा तो मुझे पीछे पाकिस्तान से ही मिला है, और उसके लिए जो बाकी जितने यानी हाजी यहाँ पर आए हुए हैं उन्होंने फीस जितनी जमा करवाई है उतनी ही फीस मैंने जमा करवाई है। तो उसके बाद जो है वो पीछे से यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो मुझे वीज़ा जारी किया गया है। और ईद कुर्बान के करीब आते ही शहर कायद में मुख्तलिफ मकामात पर आवाम की सहूलत के लिए मवेशी मंडियाँ सजाई गई हैं। क्या अहवाल इन मवेशी मंडियों का, बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुरम गुलजार से जानते हैं। शफीक मोड़ पर वो मौजूद हैं। जी खुरम। इस वक्त हम मौजूद हैं शफीक मोड़ के करीब लगाई जाने वाली एक मवेशी मंडी में। इस मवेशी मंडी की में बताया जा रहा है कि तकरीबन 5000 के लगभग जो है कुर्बानी के जानवर यहाँ लाए जा चुके हैं। जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो मलीर, मुआजगोट, FTC, इन मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो मवेशी मंडी लगाई गई है। ये मवेशी मंडी लगाने का मकसद इलाके के जो करीब के रिहायशी हैं उनकी सहूलत के लिए ये मवेशी मंडी लगाई जाती है। इस वक्त हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद है, हम इनसे मज़ीद बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग आए, ये पता चला यहाँ मंडी लग रही है ऐसे ना, हमने ये सोचा भाई यहाँ आवाम को यहाँ सही वो मिलेगा से ना जानवर से ना, ऐसे वहाँ बहुत सफ़र पड़ जाएगा। तो जानवर तुम्हारे पास किस कीमत का जानवर है? महंगा है, सस्ता जानवर है, किस कीमत का? सस्ता 1,35,000 से लेके 2.5 लाख 3 लाख तीन जानवर है। और एक रुस्तम पाकिस्तान हमारे पास जानवर है, उसकी 22 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं, फ़ाइनल उसका 18 लाख रुपये होगा। जी रुस्तम, इनके पास एक जानवर है जो हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो ये पीछे ही जो है वो जानवर मौजूद है, जिसके बारे में इनका कहना है कि इसके 22 लाख रुपये मांग रहा है। और ये इसकी कीमत, इनका कहना ये है कि 22 लाख रुपये कीमत रखी थी और 18 लाख रुपये में इस जानवर को जो है वो फ़रोख्त करेंगे। ये इस मंडी का सबसे महंगा और ख़ूबसूरत और वज़नी तरीन जो जानवर है जो इन साहब के पास मौजूद है। खुरम गुलजार, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और पेशावर की मवेशी मंडी में सस्ते और तंदुरुस्त जानवरों की तलाश का मिशन जारी है। व्यापारियों और ख़रीदारों के दरमियान भाव ताव भी अरूज पर है। मज़ीद बात करते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से। नवाब, बताइए।
पेशावर में बहुत सारे शहरियों ने ईद कुर्बान के लिए जानवर लेने के लिए जो है वो मंडियों का रुख किया है। तो बहुत सारे शहरी ऐसे हैं जिन्होंने घरों में जो है वो ईद कुर्बान के लिए जानवर पाले। मेरे साथ ऐसा ही एक शहरी मौजूद है जिन्होंने घर में ईद कुर्बान के लिए जानवर पाले। उनसे बात करते जी, क्या क्या पाला हुआ है ईद कुर्बान के लिए? नाम क्या है, वज़न क्या है, खुराक क्या खाते हैं? भाई इस दफ़ा जो है ना ईद कुर्बान के लिए हमने 3 जानवर रखे हुए हैं। एक राजा ये जो दुम्बा है, एक खरगोश है और तीसरा जो है ना बबलू है। तीनों को हमने रखा हुआ है। ये 1 साल से है मेरे पास, ये जो है ना 1 साल से, और बबलू को मैंने 2 साल से रखा हुआ है। बबलू खाता क्या है और ये कौन से नस्ल का है और ये आप कब से ये कर रहे हैं? ये तो 23 साल से मेरा ये शौक है, मुझे अपने अंकल सरदार खान से विरसे में मिला हुआ है। और बबलू को 2 साल से रखा हुआ है, बड़े नखरे से रखा हुआ है। ये ब्राह्मण नस्ल का है। नवाब शेर आपका बोल न्यूज के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। मैंने आपको कहा नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।